कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग कैसे बनता है, आपको पुत्र कितने प्राप्त होंगे और पुत्रियां कितनी प्राप्त होगी, आपके जीवन में पुत्र कितने समय बाद प्राप्त होगा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कुंडली से निकल कर आता है। आपकी शादी में देरी हो रही है तो कौन सा ग्रह इसका कारक है, और आपको संतान में देरी अगर हो रही है तो इसका ग्रह कौन सा कारक है। इसकी महादशा और अंतरदशा में सबसे प्रबल योग बनते हैं पुत्र और पुत्री के। आइए दोस्तों समझते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे मजबूत होने पर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाता है। अगर आपको भी संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप अपनी कुंडली में यह चीजें जरूर चेक करिएगा, आपको भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि आपकी कुंडली का यह ग्रह अगर मजबूत नहीं है तो उसकी पूजा अर्चना करना चालू कर दीजिएगा, निश्चित तौर से पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी। थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, सबसे महत्वपूर्ण घर कौन सा होता है जो आपको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति करवाते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको पुत्र प्राप्त होगा या पुत्री। देखिए, अगर केतु, राहु और शनि ये ग्रह आपके अगर पंचम हाउस में बैठ जाते हैं, पांचवें घर में, मैंने बताया ना केतु, राहु और शनि, यह पुत्र और पुत्री को आपको देर में ही प्राप्त होती है। आपके शादी के 2, 3, 4, 5, 6 या 10 साल बाद अगर शनि की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है तो उस समय आपके शादी के समय के बाद काफी समय तक आपको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। यही कॉन्सेप्ट होता है। या मान लीजिएगा कि आपकी कुंडली में राहु, केतु या शनि कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाएं, यानी कि लाभ भाव में बैठ जाएं, तो उनकी दृष्टि 7वीं आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो यहां से देखिएगा कि आपको पुत्र और पुत्री में विलंब होगा। और अगर मानकर चलिए यहाँ केतु बैठ जाता है तो आपको पुत्री की प्राप्ति होती है। अगर मानकर चलिए कि यहाँ चंद्र बैठा हो तब भी आपको पुत्री की प्राप्ति पहले होगी। अब उन पर दृष्टि, अगर चंद्र बैठा है, अगर सूर्य की दृष्टि बन गई तो मान के चलिए आपको पहले पुत्र भी प्राप्त हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है गुरु। अगर नामांश कुंडली में और लगन चार्ट कुंडली में अगर आपके पंचम हाउस को, 5वें घर को अगर गुरु बृहस्पति देख लेते हैं या अपनी दृष्टि बना लेते हैं तो निश्चित तौर से शादी के कुछ समय बाद ही आपको योग्य पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी। अधिकांश सूर्य और गुरु की दृष्टि आपके पंचम हाउस पर या आपके 7वें हाउस पर पड़ जाती है तो निश्चित तौर से पहला पुत्र ही प्राप्त होता है। ये चीजें होती हैं। अगर आपकी कुंडली में, मैंने कहा ना, राहु, केतु और शनि की दृष्टि है, साथ में अगर मंगल भी जुड़े हैं तो मानकर चलिए यहाँ विवाह में देरी होना, संतान देरी से प्राप्त होने के योग बनते हैं। मैंने बताया है कि अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल की जो है दृष्टियां चल रही हैं या महादशा चल रही हैं तो निश्चित तौर से संतान में देरी होगी, संतान में देरी होकर ही रहेगी। संतान आपको 2, 4, 5, 10 साल का समय लग जाता है, क्योंकि केतु की महादशा जो है 7 साल चलती है, शनि की 20 साल चलती है, इस प्रकार से जो है राहु की 18 साल चलती है। ये महादशाओं में अगर आपकी शादी के योग बन रहा है और उसकी महादशा चल रही है तो उस समय समस्या आती है। अब मानकर चलिए बहुत से लोगों की राहु की महादशा चल रही है और चंद्र या सूर्य या गुरु की अंतर्दशा आती है, उस समय आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये चीजें मैंने आपको कुंडली में बता दिया कि आप भी अपना लगन चार्ट खोलकर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका पंचम हाउस पीड़ित तो नहीं है, इससे राहु, केतु, शनि या मंगल से, तो निश्चित तौर से संतान में देरी होगी। और अगर आपको बार बार पुत्रियां ही प्राप्त हो रही हैं तो देखिएगा केतु की दृष्टि बनी हुई है या चंद्र उस दृष्टि पर अपने घर में, इस घर में दृष्टि बनाए हुए है, इस वजह से आपको बार बार पुत्रियों की प्राप्ति हो रही है। दोस्तों, दूसरा सवाल यह था कि 2026 से लेकर 28 के बीच में अधिक पुत्र या पुत्री प्राप्ति के योग क्यों बन रहे हैं। इसका एक रीजन है, गुरु बृहस्पति 12 साल बाद अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं।
और गुरु बृहस्पति एक राशि परिवर्तन करने में 13 महीने का समय लेते हैं। अभी ग्रह गोचर के हिसाब से देखा जाए तो अभी गुरु बृहस्पति आपके सुख भाव में आएंगे 2 जून 2026 को, और 2026 से 2027 के बीच में वही देखो इसी महीने में 13 महीने बाद गुरु पंचम हाउस में बैठ जाएंगे। तो जब 5वें घर में गुरु बृहस्पति आएंगे तो 2026 से अभी महीने 2 जून से मैं कह रहा हूं 2 जून 2026 से और 28 जून 2026 तक प्रबल योग बनेंगे आपके पुत्र के। जी हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, जब गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम हाउस में होंगे तो यहां संतान के योग बहुत बनाते हैं। अगर आपकी शादियों में भी विलंब हो रही है, शादी नहीं हुई है किसी बहुत से लोगों की, तो मान के चलिए जब गुरु बृहस्पति अभी तो कर्क राशि में आएंगे आपके सुख भाव में और फर जाएंगे आपके ये 27 जून के बाद 27 जून के बाद पंचम हाउस में आएंगे, तो उस समय इनका व्यवहार अलग होगा। गुरु बृहस्पति आपके भाग्य को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, दूसरा योग हम आपको और बता दें, अगर कुंडली में शुक्र पंचम हाउस में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि बन जाती है तो यहां बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हो जाता है। अगर शुक्र के साथ में चंद्र की दृष्टि बन जाती है, बहुत सुंदर पुत्री प्राप्त होती है। जी हाँ मित्रों, अगर शुक्र के साथ में सूर्य की दृष्टि बन जाती है, योग पुत्र प्राप्त होता है जो बहुत अच्छे नाम रोशन करता है। अगर सूर्य की दृष्टि बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुत्र, जिन लोगों को पुत्र की प्राप्ति होगी, अगर सूर्य की दृष्टि बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही नाम रोशन करता है और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। यह पंचम, 5वां घर और 7वां घर मतलब पत्नी का और संतान का ही माना जाता है। तो आप लोग भी अपनी कुंडली को चेक कर लीजिएगा। आप अपने घर में भी इन चीजों को चेक कर सकते हैं, जान सकते आपके 5वें घर में किस ग्रह की दृष्टि बनी हुई है। तो अगर आप भी देख लेते हैं तो उनके लिए उपाय करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, मंगल, क्योंकि मंगल भूमि के पुत्र हैं, तो शंकर जी की पूजा करने से आपको बहुत जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। गुरु बृहस्पति की उपासना गुरुवार के दिन व्रत रखकर और भगवान विष्णु की आराधना करना आपके लिए पुत्र प्राप्ति करवाता है। अगर राहु या केतु की दृष्टि बनी है तो निश्चित तौर से स्ट्रीट डॉग या जो है मछलियों को दाना डालिएगा, आपको बहुत जल्द ही पुत्री की प्राप्ति होगी। साथ में अगर शुक्र है और आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो निश्चित तौर से आप जो है वैभव लक्ष्मी का व्रत रखिएगा और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना चालू करिएगा। आपको एक नेक पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंडली में 3 ग्रह पुत्री के योग बनाते हैं, केतु, राहु और शनि यहां तक जो है पुत्री के योग बनाते हैं। सूर्य, शुक्र और गुरु यह पुत्र का योग बनाते हैं। तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कहाँ आपका कौन सा ग्रह जो है 5वें घर को टच कर रहा है। अब ग्रह गोचर के हिसाब से भी कभी कभी सभी ग्रह बदलते हैं, मैं तो ग्रह गोचर के हिसाब से बता रहा हूं। आप अपनी लगन चार्ट खोलिएगा और देखिएगा कि गुरु की दृष्टि आपके 5वें में है, गुरु की दृष्टि आपके 7वें में है, तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात और जोड़ दूं, अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच के होकर बैठ गए हैं, कहीं पर 10वें घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी संतान में देरी और परिवार में ग्रह कलेश के कारण बन जाते हैं। तो उनके लिए इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप पुखराज पहन सकते हैं या गुरु बृहस्पति की पूजा कर सकते हैं, इससे अधिक लाभ मिलेगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप किसी योग ब्राह्मण को आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइएगा। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान होने में दिक्कतें हो रही हैं, बार बार समस्याएं आ रही हैं, तो आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देना होता है। जो योग ब्राह्मण होगा वो आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस से ही आपकी पूरा लगन चार्ट निकाल लेगा और निकालने के बाद आपको बता देगा कि बहन या भाई जो भी आप हैं, वो आपकी कुंडली में 5वां घर पीड़ित है और जिस भी घर का पर दृष्टि बन जाए उसकी आप पूजा कर लीजिएगा। निश्चित तौर से आपको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उस ग्रह की ही पूजा करने से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए था। जिन लोगों को समस्या आ रही है, आती है, वो अपनी कुंडली का एक बार एनालिसिस अवश्य करवाइएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों,
यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपका और भी कोई प्रश्न बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया करें। मैं बहुत जल्द ही आपके कमेंटों की रिप्लाई अवश्य दूंगा। अब मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।